बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इन्फर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाजरीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद है। ढेरों मुफीद तिबी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इंतहाई तहे दिल से आपका मशकूर हूँ कि इस प्रोग्राम के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो इस हवाले से कि हकीम साहब हमें एज़ोस्पर्मिया का मर्ज़ है या अक्सर वो मरीज़ जो 5 साल से 10 साल से 15 साल से 20 साल तक भी पेशेंट्स हमारे पास आए हैं एज़ोस्पर्मिया के हवाले से, तो उनकी तशख़ीस ही नहीं हो सकी। तो ना ही उनके मुआलिज ने उन्हें यह बताया कि इस मर्ज़ की तशख़ीस का तरीक़ेकार क्या है। तो इंशाअल्लाह इन सब चीज़ों को हम मौजू बहस बनाएंगे और आगे चलकर कुछ हम तफसील से बात करेंगे। तो इस प्रोग्राम में बयान की गई तमाम बातों को गौर से सुनें। आपको अपने मर्ज़ को समझने के लिए और उसकी तशख़ीस करने के लिए और कौन सा टेस्ट एज़ोस्पर्मिया की तशख़ीस के लिए या एक सिंगल टेस्ट काफ़ी होता है। तो इंशाअल्लाह इन सारी मालूमात से आपको फ़ायदा होगा। आज का हमारा जो मौजू है जिस पर हमने सेरा असल बहस भी करनी है वो ये है कि एज़ोस्पर्मिया के अमराज की मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 46 से ज़्यादा इकसाम है। तो कौन सा ऐसा सिंगल टेस्ट है जो हमें एज़ोस्पर्मिया की उसकी किस्म को समझने में आसानी पैदा करता है। तो यहाँ पर मुख्तसरन मैं एज़ोस्पर्मिया की जो मेन बड़ी किस्में हैं उनका जिक्र करता चलूँ और ये भी यहाँ पर बताता चलूँ आपको कि सिर्फ़ और सिर्फ सीमेन टेस्ट करवा लेने से एज़ोस्पर्मिया का कभी भी इलाज नहीं होता। जो मुआलिज हज़रात इन अमराज को नहीं समझते वो करते ये हैं कि जैसे ही आप सीमेन टेस्ट की रिपोर्ट लेकर उनके पास जाते हैं और उसके अंदर स्पर्म नहीं होते तो वो उनको स्पर्म पैदा करने वाली मेडिसिन या सेक्स बढ़ाने वाली मेडिसिन या मनी को ज़्यादा करने वाली मेडिसिन या मनी को गाढ़ा करने वाली मेडिसिन देनी शुरू कर देते हैं और अरसा दराज इस्तेमाल से भी उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता और फिर ये लोग मायूस होकर घर बैठ जाते हैं और अक्सर लोगों का तो अपने मालिज पर एतमाद ही उठ जाता है। तो ये एक इंतहाई गैर माकूल या एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसी प्रोग्राम की वसातत से मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो मेरा प्रोग्राम है या जिस टेस्ट के हवाले से मैं डिटेल में आगे बात करूंगा आपसे, तो ये टेस्ट एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ों के लिए भी है और उन तमाम मरीज़ों के लिए भी है जो स्पर्म से मुतल्लिक़ किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है। मिसाल के तौर पर स्पर्म मौजूद है, इंतहाई कम मौजूद है, स्पर्म मुर्दा है, मॉर्फोलॉजी के हवाले से है, मतलब स्पर्म नहीं है ये किस्म है, स्पर्म कम है जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं ये किस्म है, फिर स्पर्म मुर्दा है उसको नेक्रोस्पर्मिया कहते हैं, फिर आगे इसकी कोई 30-35 के करीब इकसाम है। तो मख्तसरन ये है कि स्पर्म से मुतल्लिक़ कोई भी मर्ज़ है जिसमें आपके स्पर्म नहीं है या स्पर्म कम है या स्पर्म इंतहाई कम है या ना होने के बराबर है या वो मुर्दा है या टेट्रोस्पर्मिया है मॉर्फोलॉजी के हवाले से, मतलब कोई भी स्पर्म से रिलेटेड आपको मर्ज़ है तो ये एक सिंगल टेस्ट आपके इस मर्ज़ के हवाले से इंशाअल्लाह 95% पेशेंट्स के अंदर ये एक सिंगल टेस्ट उनकी मुकम्मल तशख़ीस और मुकम्मल रहनुमाई कर देगा। अगर आपके स्पर्म नहीं है तो उसकी वो वजह बयान कर देगा ये टेस्ट, और अगर कम है तो उसकी वजह बता देगा, अगर बहुत कम है उसकी वजह भी बता देगा, अगर मुर्दा है तो उसकी वजह भी बता देगा। तो ओवरऑल अब अगर उनके मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो प्रोग्राम बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मुख्तसर मैंने इसमें ये वजाहत कर दी है कि स्पर्म के हवाले से कोई भी आपको मर्ज़ लाक है तो ये एक सिंगल टेस्ट से आप उसकी तशख़ीस कर सकते हैं। तो उस टेस्ट का नाम लेने से पहले यहाँ पे कुछ गलतफहमियों का ज़ाला भी करता चलूँ कि अक्सर मुआलिज ऐसे पेशेंट जिनके स्पर्म नहीं होते या जिनके स्पर्म कम होते हैं या नील होते हैं या इसके अलावा जो भी इसकी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको वो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोन्स का टेस्ट रिकमेंड करते हैं जिसमें पैसिफिक LH हार्मोन्स, FSH हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एडवाइस करते हैं। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात करना चाहता हूँ कि मोस्टली पेशेंट को इन हार्मोन्स की टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। उसकी वजह ये है कि किन को ज़रूरत नहीं होती वो वजह समझ लें कि जिन लोगों के यहाँ चेहरे पर प्रॉपर
घनी भरी हुई दाढ़ी मूछ आती है और चेस्ट पर भी कमी बेशी के साथ बाल मौजूद है, तो उन्हें ये हार्मोन टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि ये चेहरे पर दाढ़ी मूछ आना ये इन हार्मोन्स के मुकम्मल प्रोड्यूस होने की एक बड़ी अलामत है, तो इसलिए इन टेस्ट की कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद चूँकि मैं एंडोस्पर्मिया की सीरीज़ के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, इसी प्रोग्राम के सिलसिले के हवाले से, तो उसके बाद अब अगर पेशेंट तशख़ीस हो जाती है सीमेन टेस्ट के हवाले से कि इसको एंडोस्पर्मिया है, तो डॉक्टर हज़रात करते क्या हैं कि ऐसे पेशेंट को टेस्टिकल बायोप्सी की तरफ लेकर जाते हैं। ये भी एक गलत तरीका है। तो टेस्टिकल बायोप्सी का मतलब ये होता है कि ये एक ऑपरेशन है जिसके अंदर टेस्टिस से कुछ टिश्यू लेने के बाद उसको माइक्रोस्कोप की जाती है। उस माइक्रोस्कोप के अंदर अगर उन्हें कुछ स्पर्म नज़र आ जाए तो वो आपको कहेंगे कि जी आप IVF इंटरवल टू फर्टिलाइजेशन या टेस्ट बेबी की तरफ चले जाएं, और अगर उन्हें वहाँ पे स्पर्म नहीं नज़र आते तो वो फिर कहते हैं सॉरी इसका इलाज नहीं। तो ये भी कोई तशख़ीस के लिए कोई ज़िम्मेदार टेस्ट नहीं है। मतलब ये तो पता चल गया इसके अंदर अगर चंद एक स्पर्म है इट्स ओके, या स्पर्म नहीं है इट्स ओके, लेकिन ये तो मालूम ही नहीं हुआ इस टेस्ट की मदद से कि स्पर्म क्यों पैदा नहीं हो रहे, और अगर थोड़े बहुत अंदर मौजूद भी हैं तो ज़्यादा मिकदार में क्यों पैदा नहीं। तो हमें ऐसे टेस्ट की ज़रूरत है कि जो हमें ये बता सके स्पर्म पैदा ना होने के पीछे वजह क्या है। चूँकि एंडोस्पर्मिया के हवाले से एलोपैथी का एक नुक्ता नज़र है, तो वो ये कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है। तो मेरे प्रोग्राम्स यूट्यूब पर बहुत सारे इसी मौज़ूआत पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने ऐसा कोई मर्ज़ ज़मीन पर नहीं उतारा इसके साथ मैंने शफा ना उतारी हो। तो मेरा ख्याल है कि वैसे मुसलमान हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए अल्लाह ने आसान फरमाई हैं और कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें अल्लाह ने मुशक्क़त के अंदर रखी, तो उसका एक अपना निज़ाम है। तो हमें बहरहाल इलाज करना चाहिए और इलाज की तरफ जाना चाहिए और सही तरीका अपनाना चाहिए। मैं एक लाइन के अंदर उस टेस्ट का नाम लेकर बात मुकम्मल भी कर सकता हूँ, मौजूद प्रोग्राम ख़त्म भी कर सकता हूँ, लेकिन मकसद ये था कि मैं छोटी छोटी इन चीज़ों को साथ साथ मौजू बहस भी बनाऊँ ताकि पूरी बात को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। इसी तरीके से एक और टेस्ट है, इसको FNA भी कहते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन। इस टेस्ट के अंदर नीडल के ज़रिए टेस्टिस के जिस मुकाम पर स्पर्म और सीमन फ्लूइड स्टोर होते हैं वहाँ से ये नीडल के ज़रिए या सुई के ज़रिए वहाँ से लिक्विड निकाल लेते हैं, फिर इसको माइक्रोस्कोप करते हैं। तो फिर से वही प्रोसेस है कि जिसमें स्पर्म है या नहीं है। अगर हैं तो आपको बता देंगे कि आप टेस्ट बेबी के लिए चले जाए, नहीं है तो आपको कहीं भी आप चले जाए। तो ये भी तशख़ीस के लिए कोई मददगार नहीं है। इसी तरीके से कुछ टेस्ट और भी हैं जिनको मेडिकल टर्म्स के अंदर MESA कहते हैं। फिर एक टेस्ट और है PESA, ये भी एक टेस्ट है। एक टेस्ट और है PVSA, फिर एक टेस्ट और है MVSA, फिर एक टेस्ट और है TESE, फिर एक टेस्ट और है इसको ICSI भी कहते हैं या इसको ICSI भी कहते हैं। तो ये जितने भी मैंने टेस्टिकल बायोप्सी और FNA के अलावा बाकी जिन भी टेस्टों का नाम मैंने लिया है, तो ये बेसिकली वो टेस्ट हैं जो अमल के हवाले से किसी न किसी हवाले से FNA की तर्ज पर हैं, लेकिन इनमें और उनमें फ़र्क ये है कि FNA के अंदर नीडल के ज़रिए वहाँ से स्पर्म को निकालने की कोशिश की जाती है या निकाले जाते हैं। तो ये दीगर जितने भी टेस्ट हैं ये बाकायदा एक ऑपरेशन के ज़रिए मुख्तलिफ स्टोरेज पे जाकर वहाँ से ये स्पर्म को कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। अगर मिल जाए तो फिर वही चीज़ है कि आप IVF के लिए चले जाएँ, और अगर नहीं है तो आप घर चले जाएँ। तो ये टेस्ट भी एंडोस्पर्मिया की तशख़ीस के लिए कोई कारआमद नहीं है। ठीक है, ये एक आगे फिर एक लंबा मौजू है कि इंशाल्लाह फिर मैं किसी प्रोग्राम में फिर इसको मौजू बहस बनाऊंगा। चूँकि मैं टेस्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ तो उसी मौजू तक मैं अपने आप को महफूज करता हूँ। प्रोग्राम के शुरू में मैं ये गुजारिश कर चुका हूँ आपकी खिदमत में कि अगर आपको किसी को भी एंडोस्पर्मिया है या स्पर्म की कमी के हवाले से, उसके मुर्दा होने के हवाले से, कमी के हवाले से, मॉर्फोलॉजी के हवाले से, पार्स्पर्मिया के हवाले से, किसी भी स्पर्म की किस्म या स्पर्म से मुतल्लिक़ उससे कोई प्रॉब्लम है, स्पर्म नहीं है तब भी, स्पर्म कम है तब भी, इंतहाई कम है तब भी, मुर्दा है तब भी, तो ये एक सिंगल टेस्ट
95+ पेशेंट्स के अंदर वजाहत कर देगा। बाकी पेशेंट्स के लिए अदर टेस्ट हैं, इंशाल्लाह फिर वो किसी मौके पर इंशाल्लाह उस पर पूरा प्रोग्राम करूँगा। अभी सिर्फ इसी में इक्तफा करता हूँ। तो ये एक सिंगल टेस्ट आपको बता देगा कि आपके यहाँ स्पर्म पैदा ना होने के पीछे या उसके कम होने के पीछे या उसके मुर्दा होने के पीछे, इन्फेक्शन के पीछे क्या वजूहात हैं। तो उस टेस्ट का नाम नोट फरमा लें। उस टेस्ट को हम टेस्टिस जिसे कह लें, खुशिये भी कहते हैं, फोते भी कहते हैं, कपूरे भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी का वो पार्ट है या वो हिस्सा है जहाँ पर स्पर्म पैदा होते हैं। तो ये चीज़ें नशीन रखें कि पूरे जिस्म के अंदर सिर्फ एक हमारा जो खुशिये है कह लें, जिसे हम कपूरे कह लें, फोते कह लें, कपूरे भी से कहते हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक पार्ट है जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके लिए सिंपल एक टेस्ट है और वो ये है कि आप टेस्टिस का एक अल्ट्रासाउंड करवा लें। अल्ट्रासाउंड की भी फिर आगे दो तरह की हैं, एक ब्लैक एंड वाइट है, एक कलर है। तो अगर कोशिश करें, कलर को हम मेडिकल टर्म्स में हम कहते हैं डॉक्टर DOPPLER, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं इसे। तो मैं इसके स्पेल भी कर देता हूँ, तो इसको आप नोट फरमा लें, SCORTAL, स्कोटल अल्ट्रासाउंड। और इसको स्कोटम भी अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, कोई एक नाम आप ले सकते हैं। स्कोटम की स्पेलिंग है SCORTUM, स्कोटम अल्ट्रासाउंड। तो ये एक सिंगल टेस्ट 95+ पेशेंट्स के अंदर उसके स्पर्म के मुतल्लिका जो भी प्रॉब्लम है, किस वजह से है, किस मर्ज की वजह से है, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है, प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है, पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है, ठीक है, और बाकी जितने भी स्पर्म से रिलेटेड अमराज हैं कि उनके पीछे क्या वजूहात है, किस वजह से उसको ये प्रॉब्लम है। तो ये कि सिंगल टेस्ट उसको वजाहत कर देगा। तो नॉर्मली ये टेस्ट 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक टेस्ट नॉर्मली हो जाता है। कुछ जगह से हमें रिपोर्ट हुआ है कि बास लोग 3000 रुपये तक भी करते हैं, लेकिन नॉर्मली 1500-2500 के दरमियान ये टेस्ट हो जाता है। अच्छा, इस टेस्ट के हवाले से अमूमन एक गलती लोग करते हैं कि ये टेस्ट के लिए ये लेबॉर्ट्री से रब्ता करते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि हर लेबॉर्ट्री के अंदर अल्ट्रासाउंड की सूरत मौजूद नहीं होती। तो जब भी आप टेस्ट के लिए जाएं तो पहले ये कंफर्म करें लेबॉर्ट्री वालों से कि क्या आपके पास अल्ट्रासाउंड की सूरत मौजूद है। अगर मौजूद है तो वहाँ से ये अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, और अगर नहीं है तो दुनिया के किसी भी मुल्क में, दुनिया के हर मुल्क के हर शहर में, हर कस्बे में, हर जो सिटीज़ है वहाँ पर, हर हॉस्पिटल के अंदर, आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, पाकिस्तान में, आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, तो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर आप ये टेस्ट आसानी से करवा सकते हैं। वो ये 10 से 15 मिनट का एक जस्ट अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है तस्वीर। किसी किस्म का ये कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें एक दो चीज़ें और ज़रूरी हैं, उनको भी अंडरस्टैंड कर लीजिए कि इस टेस्ट के लिए अपनी मिसेज से किसी भी किस्म के वक्फे की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम सीमन टेस्ट के लिए 3 दिन से 5 दिन का वक्फा करवाते हैं, तो इस अल्ट्रासाउंड के लिए किसी भी वक्फे की ज़रूरत नहीं, बगैर किसी वक्फे के आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। और अपने नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल वहाँ से जाकर टेस्ट करवा लें। तो इंशाल्लाह ये एक सिंगल टेस्ट आपको आपके मर्ज़ को समझने के अंदर इंशाल्लाह आसानी पैदा करे।